क्या खेसारी भैया चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। देखे कि जो भीड़ आ रही है वो इनके प्रशंसक है या फिर इनके वोटर हैं। वहाँ पे था कि आप माफ़ी भी होता है कि आप बोल दिए आप माफ़ी मांगिए, तो जब तक आप माफ़ी नहीं मांगे आप सोचिए अरे हमारा चेहरा बन के तो पैर छूट, तो ये सब हम तो नहीं होगा। पहली बात वो आदमी नहीं कि मैं थूक के चाटूँ। राधे राधे सभी को भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे। ब्लर का है यार हम। चलो अच्छा आएगा। सब लोग कुशल मंगल हो गए। बारिश बड़ा नुकसान दे रही है, धान सब खराब हो गए, हमारे तो खराब हो गए। और इसी बारिश में हम और सुचित भाई मैगी का मजा ले रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी ले रहे होंगे। है ना? और अभी भैया हैं लोग, मतलब मिलने का है, खड़े थे तो दिख गए। अभी उनसे कुछ वार्तालाप करनी है। जाना पहचाना चेहरा है, भोजपुरी में बहुत लोग जानते हैं उनको। आज हम लोग बड़े ही अच्छे मुद्दे पे उनसे चर्चा करेंगे। हम देखते हैं वो लोग कैसे जवाब देते हैं और हम लोग कैसे सवाल पूछते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाकी मैगी जिसको खाना है तो भैया आ सकता है। फिल्म प्लास्टिक के बगल में यहाँ पर दादा लगाते हैं कृष्णा यादव टी स्टॉल। भैया आ गए, इनको सब लोग जानते होंगे, निर्भय प्रताप सिंह। चलिए लेकिन आजकल बालों हैंगे, देखा हैंगे। थोड़ा सा ऐसे करा के बैठे हैं। आज इनसे खबर मिली, सुनो हमको खबर मिली कि क्या नाम है स्टेडियम पास शिवम बाइक में देखा गया है। तो मैं यही बगल में मैं रसल कोर्ट पे था, हम कहे लावा जो है थोड़ा सा देखें कैसे दिखने में लगते हैं शिवम भाई, तो हम 10 गाड़ी घुमा दी। तारीफ हो रही। आज तक खाली डायलॉग ही देखा था। हाँ आज तक खाली डायलॉग अभी कहाँ, अभी तक हम लोग ने सिर्फ आपका डायलॉग मुड़िया कहाँ है छिलवा लेला। ये देखिए इसमें नहीं रहे आप, किस बारे में बात हो रही है। हल्का सा हिंट दिए थे उसमें ना, थोड़ा सा कैमरा में जाके से बोले हैं इधर करके। चलिए आज इनसे बड़े ही हम लोग प्यारे प्यारे सवाल, मीठे मीठे सवाल करेंगे और अंदर की बातें थोड़ा जानेंगे कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में और क्या है चुनाव का माहौल। और खुले शब्दों में अगर बता दें, क्या खेसारी भैया चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। बड़े ही करीबी हैं उनके, तो बताएंगे हमें कि क्या चर्चा होगी क्या नहीं। अभी क्या माहौल है, अगर माहौल के हिसाब से देखिए तो चुनाव निकला है, ठीक 6 तारीख की बात हम नहीं कहेंगे, तो जनता क्या करती है। लेकिन अभी तक जो माहौल है कि अकेले एक आदमी ने पूरे केंद्र को छपरा बुला दिया, जिसका नाम खेसारी लाल यादव है। ठीक बात, सब प्रचार कर रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। चलिए भैया के साथ गाड़ी में हम बैठ के चर्चा करते हैं, बकायदा कुछ 3 4 5 सवाल करते हैं, जवाब लेते हैं, क्या भैया बताते हैं क्या नहीं। तो भैया पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि बिहार के चुनाव के प्रति आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद का हमारा एक सवाल वो भी सुनिएगा कि सबसे करीबी जो बिहार के प्रत्याशी आपके माने जा रहे हैं वो श्री खेसारी लाल यादव माने जा रहे हैं, क्या विचार हैं आपके। देखिए चुनाव जो है वो है बिहार में, लेकिन बिहार से ज़्यादा अगर माहौल कुछ बना है तो वहाँ छपरा है, जान है ना, जहाँ खेसारी लाल यादव जी का अपना जन्मभूमि जो भी कुछ है, हॉट सीट वो है। बिहार हॉट सीट नहीं है, छपरा हॉट सीट है। कहें कि सब लोग एक तरफ बीजेपी में थे, सब चले गए हैं, एक अकेले भोजपुरी के वो चले गए हैं भाई अपना राजद में, आरजेडी में, राष्ट्रीय जनता दल में चले गए हैं, लालू जी की पार्टी में। तो अभी ये घमासान ये भी मचा हुआ है कि कौन क्या कैसे पत्रिका आप लोग दे रहे हैं भाई इंटरव्यू के मामले में। तो ये भी है कि सामने वाले से चुनाव लड़ रहा है, तो उस माहौल के हिसाब से हम आपको इतना बता दें कि आने वाले 6 तारीख से पहले का अपडेट अगर है तो चुनाव तो भाई निकल रहा है। अब 6 तारीख को जो वहाँ मतदान होगा, ठीक, अभी तो मतदान में ऐसा लग रहा है कि भैया एक तरफा निकल रहे हैं, लेकिन अब ये भी देखना है कि 6 तारीख को जब पड़ेगा फिर 14 नवंबर का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होगा उसमें क्या होगा। लेकिन अभी क्या है ना, तब भी फिर भी 6 तारीख और 14 तारीख के हिसाब से भी एक चीज़ बोलूँगा कि 70 और 30 का अंतर है। 70% भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ 70% निकल सकते हैं। आज की डेट में तो भाई 100 होगा, लेकिन अभी 70 हो गई है। अच्छा भैया, जैसे आपने कहा कि बिहार की जो छपरा वाली विधानसभा सीट है ये हॉट सीट मानी जा रही है। हाँ। जहां तक हमें पता है, हम भी खेसारी लाल को फॉलो करते हैं, तो जब भी वो चुनाव, अब तो वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने लिए, तो वो भीड़ आ रही, लेकिन जब वो पैसे के लिए या कहीं स्टेज शो करते हैं तभी भी उनके पास इतनी ही भीड़ आती है। तो हम इसको इस रूप में कैसे देखें कि जो भीड़ आ रही है वो इनके प्रशंसक है या फिर इनके वोटर हैं। नहीं, आप शायद एक गौर नहीं, क्योंकि एक वीडियो था एपीबी न्यूज़ की मैडम थी, इंटरव्यू ले रही थी उनका। हाँ। तो पूछ दी कि ये जो आपके हैं जो फैंस पागल होते हैं छूने के लिए हाथ वाथ सब उनका, तो कहीं कि आप वोटर है, तो वो पूछ दिए से माइक घुमा के से बोले कि पूछ लीजिए आप। तो पूछे खेसारी भी उस पर लड़कों से पूछे
ये खाली सेल्फी लेवाल बाटा कि वोट वोट है, तो कहा नहीं हम वोट देवे आले, कहा नहीं वोटिंग में नाम है, कहा हाँ पहली बार अपना मतदान कर रहे हैं और पहली बार हम वोट आपको देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, पिछले भी एक चुनाव में हम थे, इधर भी चुनाव है, ठीक है। तो दोनों में ये है कि इस बार में क्या जैसे भीड़ उस बार भी थी, इस बार भी है। उस बार लोकसभा था, इस बार विधानसभा है, लेकिन क्या है कि 70% तो चांस है। अच्छा, लोकसभा और विधानसभा से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। अभी मैंने हाल ही में आज या कल में एक इंटरव्यू देखा, हमारे पूर्व लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम सांसद बन के उतना कुछ नहीं कर पाए तो क्या आप विधायक बन के भगवान बन जाएंगे, या आप क्या कर लेंगे या क्या उखाड़ लेंगे, ये हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखिए ये जानते क्या, ये तो कंट्रोवर्शियल बातें हैं। ऐसी बात नहीं कि विधायक कोई हलवा तो होता नहीं है कि सरकारी स्कूल का वो चपरासी घंटी बजाने वाला, ठीक, वो भी एक विधानसभा का अपना करता धरता होता, ठीक। अगर वो चाह लेगा तो सही बात है, एक विधायक अपनी विधानसभा को स्वर्ग बना सकता है अगर चाह लेगा, ठीक। तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी भाई, अगर तुम 2 बार से 1 बार सांसद नहीं करना चाह रहे मत करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं किए हो। लेकिन ये है कि भाई अगर ये कह रहे हैं, इन्होंने भी स्वयं बोला है खेसारी बहन ने कि मैं जो अपना उस पे गाड़ी में विधायक को भी नहीं लिखवाऊंगा, ना पास लगाऊंगा। जैसे खेसारी भैया ने कहा है कि अगर सरकार हमें उतनी मदद नहीं करते हैं तो मैं अपनी तरफ से अपनी विधानसभा में पूरा काम करवाऊंगा। करेंगे भाई, देखो पहली बात देखिए, बहुत वो आदमी वाले नाम बना लिए अपना, ठीक, सब कुछ। अब उनका पूरा सेवा भाव अपना है कि मैं जो है जनता, अपने क्षेत्र में जनता के लिए करूं, तो भाई उनको मौका मिला। मैं तो ये चाहूँगा ऊपर वाले से, अगर जैसे उनको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाए, जनता का आशीर्वाद मिल जाए, चुनाव जीत जाए, तो मुझे पता है कि उनको इसे पार्टी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्वयं कमाए हैं और कमा रहे हैं। और अभी भी इंडस्ट्री, मतलब ये चुनाव के बाद फिर हमें पता है इतना समय उसमें काम पेंडिंग पड़ा होगा, वो इंसान फिर अपना इंडस्ट्री में एक बार दौरा लगाएं, फिर सब बराबर। और जहाँ तक हम जानते हैं कि आप खेसारी भैया के बड़े करीबी माने जाते हैं, और उनके जो भी टीम है, उनके जो भी प्रशंसक हैं, आप उनसे काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, उनकी टीम से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्या निर्भय प्रताप सिंह खेसारी भैया के चुनाव में जाएंगे? नहीं देखिए, चुनाव में जाना है को उसमें कोई कहने की बात नहीं, जाना, लेकिन क्या है, हम जैसे टीम से टच में रहते हैं, टीम उनकी बड़ी बढ़िया है, सब कुछ है, तो जैसे वहाँ जाने का मतलब ये है ना कि ऐसे आप जाइए तो भैया के पास समय रहे थोड़ा सा, हम चाहते हैं इस तरीके से समझाएं। अभी ये नहीं चाहते कि हम ज़बरदस्ती पहुँच जाएं, ठीक, और फिर पता चला भैया खुद है भाई, व्यस्तता उनकी इतनी ज़्यादा है, इतनी रैली, इतनी सभा करते हैं, तो थोड़ा सा टीम से हमारा अपना बातचीत है। अभी क्या नाम, उसमें एक डेट निकालेंगे हम लोग, अगर जाते हैं तो फिर अपडेट मिलेगा, लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल चुनाव के बाद भी जा सकता हूँ, चुनाव से पहले भी जा सकता हूँ, जाने से मेरा मतलब है। और फिलहाल तो आपका हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से हमारा अपील कर रहे हैं। सिस्टम एक ये देखिए क्या ना कि अब जैसे आप हैं, हम हैं, XYZ कोई भी है, तो हमने एक टाइम किसी के लिए बहुत किया था, इससे ज़्यादा किया था, इससे बहुत ज़्यादा किया था, तो कुछ नहीं अभी प्रचार किया हूँ। उस समय तो मैंने बहुत प्रचार किया, लेकिन वही चीज़ है, और होता भाई कल आपसे दिल लगा था, आज नहीं दिल है, आज किसी और से दिल लगा है, किसी से और आज अच्छा संबंध बन गया, तो भाई मैं अगर जा नहीं पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो कम से कम उस आदमी के लिए मैं अपना प्रचार तो कर सकता हूँ सोशल मीडिया। मेरा एक सवाल आपका और बढ़ रहा है, मान सम्मान की लड़ाई आप बड़े अच्छे से लड़े, जो कि हमें पर्सनली अच्छा लगा, और आपके जितने भी प्रशंसक हैं जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, विरोध करने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन ये जो मान सम्मान की लड़ाई आपने लड़ी है, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट करेगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं कोई देखिए लड़ाई इसमें नहीं, जब मेरा एक ही फंडा नहीं समझ में आया भाई, देखिए आपका कहने का मतलब है कि ठीक बा जोन भैल तोन भैल आओ पैर और छू ले, हमारे अंदर पैर और छूने का नहीं है। 12 साल रहा हूँ, पैर छोड़ू तो ऐसा तो नहीं छुआ हूँ ना यार। तो एक छोटी सी बात, बहुत तो कोई कहावत नहीं, बहुत बात बड़ी भी होती है, बहुत छोटी सी है, तो ये बात बहुत छोटी, लेकिन कभी कभी बात भी अगर लग जाती ना, तो भी उसमें भी ये है कि अगर आप हमको 2 लाफा मार दी ठीक है, लेकिन कुछ छोटी भर की बात अगर लग गई ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर भाई मन मोटा हो गया, फिर नहीं यार सॉरी। फिर कहने का मतलब आपका ये है कि कमरे की चीज़ें कमरे में आना चाहिए। हाँ भाई हम नहीं जाएंगे। देखिए हमारा एक सिस्टम ये है, हमारे एक फूके चाटने वाला काम नहीं करता मैं। सही बात। जब जहाँ था एक तरफा था, क्यों आज खेसारी लाल यादव जी की तरफ हूँ, आज सबको मिर्ची लगती है, कल उसी आदमी के विरोध में था, तब मैं सबके लिए बड़ा बढ़िया था। इसी से एक सवाल और हमारा बढ़ता है, खेसारी लाल यादव से या उनकी टीम से कैसे संबंध है आपके? अभी अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। खेसारी लाल यादव कैसे इंसान? बहुत बढ़िया है, मतलब एक होता है सम्मान देने को, मैं बोल रहा हूँ उस पर बहुत अच्छे हैं, और उनसे ज़्यादा अच्छी उनकी टीम है। सही बात है ना, जैसे संजय यादव जी हमारे हो गए, अखिलेश कश्यप हो गए, पंकज बिहारी जी हो गए, है ना, बंटी भैया हो गए, नीतीश हो गए, ऐसे लोग ऐसे हैं कि लोग हमसे सब बड़े उम्र में, लेकिन हमको सब भैया बोलते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक।
और मैं जैसे बोल देता हूँ, अब सोचिए ये संबंध है कि ऐसे मैं बोल दिया भैया से कि जरा आपको भैया से बात करनी है, तो तुरंत हमारे कराने भी लगते हैं। मैं मना करता भैया मजाक कर रहा था मैं, वो तुरंत कहते ठीक है आप भैया वीडियो कॉल करिए कि सारी से बात करा रहा हूँ आपकी मैं। तो ये लोग इतना हमको मानते हैं, तो अभी बताइए इससे ज़्यादा क्या लेंगे, और टीम से भैया से क्या लेंगे आप। और आप सभी लोगों के लिए बता दें, सिर्फ एक कैमरे की बातें नहीं, आप रील उठाइएगा इस समय या बिहार का चुनाव उठाइएगा, तो जिस तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, तो इन बातों में कहीं ना कहीं हकीकत भी वो दिखाई पड़ती है। चाहे स्टेज शो पे 10 रुपया लेना हो, किसी माता बहन की मदद करना हो, या किसी विकलांग के घर जाके उसको साइकिल वगैरह देना हो, या कुछ भी अपने बर्थडे पार्टी गरीबों के साथ में सेलिब्रेट करना हो, ये हमारी ग्राउंड लेवल को दर्शाता है कि हम कितना ग्राउंड से हैं। हाँ। और ये कोई कैमरे की चीज नहीं, हमेशा से शायद देखने को मिली उनके अंदर। हम आप थोड़ी बैठ के बोल रहे हैं, वो इंसान स्वयं बोला कि उसको 10 रुपये कदर रही। अच्छा, वो किया है तभी हम और आप बोल रहे हैं इस तो चीज किए तभी बोल रहे ना भाई, थोड़ी कि हम लोग रट्टा मार के बैठे नहीं ना। वो आदमी की इंटरव्यू आप उठा लीजिए कि वो 10 रुपये कहाँ लेते लोग, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक टाइम वही था 10 रुपये के लिए पैदल 7 किलोमीटर चल के जाना पड़ा था अपनी गाने कैसेट बेचने के सारे भी। तो वो उसको 10 रुपये में तो पता है भाई, सीधी बात हो 10 रुपये तो चाहे 5 रुपये तब भी लें, क्योंकि उनको उस पैसे कदर पता है। हाँ चलिए, हम लोग अपने बात को अब यहीं पे समाप्त करेंगे। छपरा की जनता हम लोगों से जुड़ी है और आगे भी जुड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ के चुनाव और खेसारी भैया के चुनाव के हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग जो है, जैसे भैया कह रहे थे 50,000 में, तो कहते लाख से उनको आगे बढ़ाइए, जिताइए और एक तरफा जिताइए। क्योंकि कुछ लोग को उनके जीतने से कुछ लोगों को जो है होता ना कि एक झटका मिल जाएगा कि हम सब मिल के किए तो नहीं कर पाए, ये देखो अकेला आया एक ही बार में करके चला गया। तो मैं वही चाहता हूँ छपरा की जनता से कि आप लोग 6 तारीख को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए खेसारी भैया को, और जितना ज़्यादा हो सके उनको पहली, जैसे होता ना कि इंडस्ट्री में 2 लाइन हो गया कि पहली बार में कोई नहीं जीतता है, तो आप लोग जिताइए यार, थोड़ा सा चेंज करिए माहौल को। वो कहावत नहीं कि एक बिहारी सब पे भारी, तो थोड़ा सा पावर दिखावा यार। हमारे बारे में क्या कहेंगे भैया? हाँ अरे भैया इनकी बात अलग है, इनकी बात ही अलग है ना। ये वो हैं। अब हमारा ब्लॉग चालू हो गया। ये एंटिक पीस है, ये एंटिक पीस हैं, ठीक। ये धरती पे जैसे भेजे गए हैं ना, तो बहुत मतलब इनको छीनिया तोड़ी बहुत इधर उधर से ठोक ठाक के बराबर करके भेजा गया कि आदमी जैसे जल्दी नहीं दिखेंगे, जैसे जब दिखेंगे कुछ अलग ही माहौल में दिखेगा इंसान। इनका ये रूल है। और इनकी तारीफ में जितना कहूं उतना कम है, ठीक। लेकिन वो बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, बहुत मजा आता है ना। और जब भी मिलता हूँ, लेकिन ये चीज़ है तो उसे तो वही बोलता हूँ, वो जरा एक बार अपनी आवाज़ में लाइनियाँ बोल दो एक बार, जो बोलते हो। शक्ति पैदा करो। हाँ, राजा बनने का व्यक्तित्व अगर आपके अंदर है, जा रहे हो रोड पे, हाँ ठीक है, आप काले हो फर्क नहीं पड़ता, दबा लिया इसे बैल को, हाँ। लड़की माला फेंक देगी ओ और ऊपर से बोलेगी बस अब तुम्हें शादी करनी है, दूसरा कोई नहीं आएगा। शक्ति पैदा करो। अच्छा, शक्ति। काले हो फर्क नहीं पड़ता, चौराहे पे गया बुलेट उठा दिया, हाँ, लाइन लग जाएगी। टकला हूँ मालूम अगर तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टकला हो, टकला हो, आप गए आगे स्कॉर्पियो बोनट ऐसे उठा दिया, हाँ, वो माला लाइन लग जाए। अगर आपकी शादी भी हो गई, तभी भी लड़की का बाप बोलेगा कि बड़े आदमी 2-2 रखते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, एक तो बैकअप में भी डाल लो, ठीक है। तो हो गई हमारी लाइन। तो पॉडकास्ट के हैं या व्लॉग के हैं, वो हम खत्म करके अब निकल चुके हैं अपने घर की ओर। और अगर आपको ये वाला व्लॉग या पॉडकास्ट जो भी आप समझे, या अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ऐसे ही आगे कुछ चाहिए हो कि हम लोग नए लोगों से आप लोगों को मिलवाएं, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।